हाँ जी, वेलकम बैक। अच्छा बच्चों, दोबारा से अब हमने फॉर एग्जांपल वहां से देख लिया था कि एक रेफरेंस हमने वैंकूवर स्टाइल के ऊपर लेके आना है, लेकिन उसको हमने इन टेक्स्ट साइटेशन जो करनी है वो बिब्लियोग्राफिक नंबर से नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ होगी ऑथर नेम से। और दूसरा, जब वो रेफरेंसिंग नीचे की जाएगी तो वो सम अबिट मिलती जुलती टू वैंकूवर होगी, लेकिन उसमें भी बिब्लियोग्राफिक नंबर नहीं होगा, और वो अरेंजमेंट जो होगी वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा अकॉर्डिंग टू ऑथर्स नेम। तो ये अब हमने यहाँ से करना है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर उसी को एक दफा वहां से देखें तो ये हमने पहली स्टेटमेंट पढ़ ली थी कि 6 ऑथर्स के बाद हमने एट ऑल लगाना है। 6 ऑथर्स हम लिख सकते हैं टोटल, 6 के बाद हमने अगर 7 या 8 या 10 है तो उसको एट ऑल लगाना है। और फिर हमने टाइटल लिखना है, फिर जर्नल का नेम जो कि एब्रीवेटेड होगा और इटैलिक होगा वो लिखना है। उसके बाद हमने उसका ईयर लिखना है, फिर वॉल्यूम लिखना है, उसके साथ हमने उसका इशू भी देना होता है, और उसके बाद हमने उसका पेजेस लिखने हैं जितने। उसकी एक एग्जांपल उसने ये दी है, एक एग्जांपल ये दी है, ये 2 एग्जांपल उसने दिए हैं, बल्कि 3 दिए हैं, एक तीसरी से चौथी भी दी है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि आपने अगर रेफरेंस लिखना है तो इस तरह से। हमने एक सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल हम अपना रेफरेंस स्टाइल इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो हाईलाइट रेफरेंस में अगर हम देखें तो उसने जो ऑथर्स के नेम लिखे हैं, उसने जो 2 नेम्स हैं ऑथर्स के, उनमें से एक को एब्रीवेट किया हुआ है और एक उसने फुल लिखा हुआ है। यानी कि ये अली तो उसने फुल लिखा है, और ए जो कि उसका ए से नाम, फॉर एग्जाम्पल अबू बकर अली, इस तरह कोई नाम होगा फॉर एग्जाम्पल, जस्ट ये हम देख लेंगे क्या नाम है, तो वो उसने एब्रीवेट किया। हमें यहाँ से ये आइडिया नहीं हो रहा कि अली इज अ सेकंड नेम और अली इज अ फर्स्ट नेम, और ए जो एब्रीवेटेड है वो सेकंड नेम है या फर्स्ट नेम है। वैसे हमारे अपने नाम ऐसे होते, अली इज अ सेकंड नेम, अली पहला नेम तो नहीं होता। इस तरह इकबाल इज इकबाल एफ, तो इसमें भी एफ उसका फर्स्ट नेम होगा और इकबाल सेकंड नेम होगा। तो ये हर एक रेफरेंस कॉमे से सेपरेट किया हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, सेपरेट किया हुआ है। जिनमें 2 नाम है, यानी कि मोहम्मद फॉर एग्जाम्पल जुनेद अमीन उसका होगा, तो उसमें उसने एम और जे जो पहले 2 उसके ऑथर के फर्स्ट 2 नेम्स हैं, उन दोनों को एब्रीवेट कर दिया। और एब्रीवेशन में देखिए उसने किसी के बाद डॉट नहीं लगाया हुआ, ऐसी है ना, डॉट नहीं लगा। सिमिलरली इनमें कोई स्पेस भी नहीं है। रेफरेंस एंड होता है तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है। इसका मतलब जब भी रेफरेंस एंड होगा, चाहे वो एट ऑल से होगा तो चाहे वो ऑथर के नेम से। ये 6 हैं तो 6 लिख सकते थे हम ना, तो 6 डॉट से खत्म हो गया। फिर उसका टाइटल आया है, ये सारा टाइटल है यहाँ तक डायबिटीज, उसके बाद फिर लगा है, तो ऐसे डॉट लगाना है हमने। उसके बाद ये जर्नल का नाम है पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस, तो उसको एब्रीवेट किया हुआ है, पाकिस्तान को PAK से, जे को जे से, मेडिकल MED से, और साइंस को SCI से, और फुल स्टॉप लगा है। उसके बाद कॉमा नहीं लगा, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा। इट मीन एब्रीवेशन 1 में जाना है आपने। एब्रीवेशन 1 में जरूरी नहीं होता कि आपने हर एब्रीवेटेड के बाद फुल स्टॉप लगाना है। एब्रीवेशन 1 में ये होता है कि आपने किसी फुल स्टॉप यूज करना है, और ज्यादातर आखिरी वर्ड जो एब्रीवेट किया होता है उसके साथ हम फुल स्टॉप यूज करते हैं। तो ये फुल स्टॉप लगा, तो एब्रीवेशन 1 सेलेक्ट करनी है। अच्छा, आगे फिर 2013 ईयर है, इसके बाद कोई स्पेस नहीं है, कॉमा है, कोई स्पेस नहीं है, 29 है, कोई स्पेस नहीं है। उसके बाद ये जो छोटी ब्रैकेट से उसके अंदर उसका इशू नंबर लिखा हुआ है, फिर कोई स्पेस नहीं है। उसके बाद उसने ये दिया है एक कोलोन, सेमी कोलोन जिसको कहना, कोलोन लिखे हुए, और फिर पूरे पेजेस लिखे हुए। यहाँ पे स्पेस दी है। यहाँ पे अगर हम देखें इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसमें सेमी कोलोन यहाँ पे यूज किया हुआ है और कोलोन यहाँ पे यूज किया हुआ है, और रेफरेंस में कोई स्पेस नहीं है। तीसरा देख लेते हैं, ये 2 डिफरेंट आया। तीसरा देखें तो इसमें भी सेमी कोलोन यूज किया हुआ है और यहाँ पे कोलोन यूज किया, इसमें इसमें उसका इशू नंबर नहीं दिया, सिर्फ इतना फर्क है। और बाकी जो पेजेस हैं वो छोटे दिए हुए हैं। तीसरा चौथा देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें भी उसने सेमी कोलोन दी है और यहाँ पे कोलोन दी है, और पेजेस फुल है। इसका मतलब ज्यादातर क्या आया है, फुल पेजेस आए हैं, सेमी कोलोन का यूज आया है और कोलोन का यूज आया है। तो वो हमें करना है, इस तरह से करना है। लेंगे अब हम अगर इसको आ जाते हैं एंड नोट में, तो अब एंड नोट में ये रेफरेंस स्टाइल प्रिपेयर करेंगे।
तो ये रेफरेंस स्टाइल वैंकूवर है, जो कि अगर हम देखेंगे ये इस तरह से राइट करता है, तो लिखता तो बिब्लियोग्राफिक से है। ऑथर के नाम कैसे लिखता है? अहमद एम, फॉर एग्जांपल उसने एक नाम पूरा लिखा है और एक को उसने एब्रीवेट किया है, उसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ। फिर आमिर आर, उसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ। फिर उसके बाद अगर देखें तो उसके बाद ये शार्फ एम बी, इसके दो नेम है तो वो दोनों एब्रीवेट हैं, दोनों में कोई स्पेस नहीं डाली हुई और फुल स्टॉप लगा, इसका मतलब यही स्टाइल हमसे कहा जा रहा है। तो भाई किसके, ये एक नंबर नहीं लिखना हमने यहाँ। अच्छा, उसके बाद उसने उसका टाइटल लिखा है, टाइटल के बाद उसने जर्नल का नेम लिखा है, ये अटैलिक में है, ये हमें अटैलिक करना है, इसका मतलब इसे अटैलिक करना है। और ये आ रहा है किस तरह से, एब्रीवेटेड ही आ रहा है, जर्नल ऑफ क्लिनिकल स्लीप मेडिसिन, इस तरह से इसका नेम है, तो ये एब्रीवेशन किया हुआ है। और आगे देखें तो ईयर के बाद उसने सेमीकोलन, फिर उसका वॉल्यूम, उसका इशू, उसके बाद कोलोन और फुल पेजेस दिए। तो काफी हद तक तो हमारा स्टाइल ये वाला मैच करता है। कुछ हमें बदलने वाला है कि बिब्लियोग्राफिक नंबर ना हो, विद इन टेक्स्ट जो है वो हमारे पास बिब्लियोग्राफिक नंबर से अरेंजमेंट ना हो, विद इन टेक्स्ट साइटेशन जो है वो हमारी इस तरह से ऑथर्स के नेम से और ईयर के साथ हो। तो ये हमें उसी रेफरेंस को एडिट करके किया जा सकता है। तो हम इसके लिए हम जाएंगे एडिट में, एडिट से हम जाएंगे आउटपुट स्टाइल में, आउटपुट स्टाइल से वैंकूवर स्टाइल जो कि हम एडिट करना चाहते हैं उसको हम बिब्लियोग्राफिक नंबर से हटा के उसको ऑथर नेम पे लाना चाहते हैं, उस पर क्लिक करेंगे। तो ये मैं एडिट वैंकूवर पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये हमें बताता है कि ये जर्नल किस पे बेस्ड है, किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं। यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट्स से मतलब होता है कि जो ज़्यादातर जर्नल्स एक्सेप्ट करते हैं वो यूनिफॉर्म होती हैं, कि उनमें ये यूनिफॉर्म टाइटल के बाद ईयर का आना, ईयर के बाद वॉल्यूम का आना और उसके बाद पेजेस का आना, पहले ऑथर्स का आना, ये एक यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है। तो ये यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बेस्ड है, तो हर कोई एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है। फिर ये कैटेगरी ऑफ मेडिसिन में है, तो हमारा फील्ड क्योंकि मेडिसिन में है, तो ये जर्नल इसने उसकी ये पहले पेज के ऊपर बताइए है कि जनरली ये कैसा है। हमने यहाँ से जाना है क्योंकि हमने पेज नंबर्स को एडिट करना है। हमें उसने कहा है कि पेज नंबर जो होने चाहिए वो फुल होने चाहिए, वो हमने देखे भी हैं, इसमें हमने देखे भी हैं कि ये जो पेज नंबर उसने लिखे हैं वो ये फुल पेज नंबर लिखे हुए हैं। इसमें उसने थोड़े लिखे थे लेकिन ये भी फुल पेज नंबर लिखे हुए हैं। तो हमें फुल पेज नंबर, और ऊपर जो स्टेटमेंट भी दी थी उसने कंप्लीट पेजेस दी थी, तो हमें उसमें कंप्लीट पेजेस देने हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे इसमें डोंट चेंज पेज नंबर, यानी कि जैसे आपने रेफरेंस इंपोर्ट किया उसमें जैसे लिखे हुए थे वैसे ही पेज नंबर लिख दिए जाए, एडवाइजेबल नहीं है। दूसरा, शो ओनली द फर्स्ट पेज नंबर, सिर्फ पहला पेज नंबर है, ऐसा तो हमें कहा ही नहीं गया, तो ये भी एडवाइजेबल नहीं है। तीसरा, एब्रीवेट द लास्ट पेज नंबर, आखिरी पेज नंबर को एब्रीवेट कर दिया जाए, यानी कि 123 से 125 फॉर एग्जाम्पल थे तो वो सिर्फ लिखा जाए 123 to 5, तो वो उसको एब्रीवेट करना, ऐसे भी नहीं कहा गया हमें। फिर आगे लिखा हुआ एब्रीवेट द लास्ट पेज कीपिंग 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स तक एब्रीवेट कर दिया जाए। एक्चुअली ऐसे किया हुआ है लेकिन कहा नहीं है उसने, कहा उसने कंप्लीट पेजेस है। आगे शो द फुल रेंज ऑफ पेज, ये हमसे कहा गया है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। तो हमने पहले सेक्शन में थे जिसमें जर्नल पेज नंबर में हम जर्नल को एडिट करने के सेक्शन में गए थे और उसमें हमने पेज नंबर के ऊपर क्लिक किया और हमने अपना डिजायर्ड पेज नंबर क्लिक किया। फिर जर्नल नेम आ जाता है, नेम ऑफ द जर्नल हमने कैसे देना है वो हमने देखा है, वहां से मैंने आपको 3 एब्रीवेशन बताई हैं, उन 3 में से हमने कौन सी एब्रीवेशन देनी है, तो वो एब्रीवेशन 1 है ना। हमने फुल जर्नल नेम लिखना है, अगर हम यहाँ करेंगे तो फुल जर्नल का नेम लिखेगा, यहाँ पे वो 1 वाली, यहाँ पे 2 वाली, यहाँ पे 3 वाली, और यहाँ पे डोंट रिप्लेस से मुराद है कि वो जिस तरह उसने वहां से इंपोर्ट किया है रेफरेंस, जिस तरह वहां रेफरेंस लिखा हुआ था जर्नल का नेम वैसे ही लिख देगा। हमें चाहिए एब्रीवेशन 1, तो ये हमने क्लिक कर दी। अब 2 सेक्शन है, एक है साइटेशन का सेक्शन, एक है बिब्लियोग्राफी का सेक्शन। साइटेशन का सेक्शन डील करता है जब आपने विद इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग करनी है, और बिब्लियोग्राफिक डील करता है जो कि आपने एंड में उसको एक लिस्ट बनानी है, बिब्लियोग्राफिक लिस्ट, रेफरेंस की लिस्ट बनानी है। 2 सेक्शन और भी हैं यहाँ पे, एक फुट नोट्स का सेक्शन है
और एक फिगर्स एंड टेबल्स का सेक्शन है। जो ह्यूमैनिटीज के जर्नल हैं या जो मैथमेटिक्स के जैसे जनरल साइंस के एक तरह के सोशल साइंस के जर्नल हैं, उनमें आपने नॉर्मली ह्यूमैनिटीज में जहाँ पे आपने रेफरेंस यूज किया वहीं पे उसको डिटेल भी देनी होती है। एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट बिब्लियोग्राफी नहीं बनती, तो वो जो होती है वो फुट नोट कहलाता है। तो वहाँ पे आपने रेफरेंस लगाया विद इन द टेक्स्ट, वो जहाँ पे पेज खत्म हुआ वहीं पे उसका डिटेल रेफरेंस भी आ गया। ये फुट नोट वो ना डिटेल नहीं होता बिब्लियोग्राफी जितना, बिब्लियोग्राफी एक अलग से बनती है लेकिन वो उसकी काफी हद तक डिटेल समझा देता है, यानी कि उसके जर्नल का नेम वहां जाता है, उसका टाइटल वहां लिखा जाता है, तो वो फुट नोट कहलाता है। तो हमारे काम का नहीं है ये, एक्चुअली साइंस के जर्नल में यूज नहीं होता। सिमिलरली फिगर और टेबल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ है, तो मैथमेटिक्स में हमने ये करना होता है कि एक फार्मूला है उससे लेने दूसरा फार्मूला बनाया, एक डेरिवेशन थी उसको तो हमने मॉडिफाई कर दिया, एडवांस कर दिया। तो जब हम किसी चीज को एडवांस कर रहे होते हैं तो हमें वहां पे वो वाली डेरिवेशन भी देनी होती है तो वो पहले क्या थी। तो वहां पे जब हम रेफरेंस लगाते हैं तो उसके साथ वो पूरा इमेज भी आते हैं उस डेरिवेशन का जो पहले से एग्जिस्ट करती है, तो वो फिगर्स का सेक्शन होता है। या उसकी जो पहले फॉर एग्जाम्पल डाइटरी रिक्वायरमेंट्स है, फूड का कोई जर्नल है तो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो पहले डाइटरी रिक्वायरमेंट में कोई टेबल बना हुआ था कि ये वाली डाइटरी रिक्वायरमेंट था, आपने किसी एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पर बदल दी है डाइटरी रिक्वायरमेंट, तो अब आप यहाँ पे रेफरेंस जब लगाएंगे तो आप वो पहली डाइटरी रिक्वायरमेंट यानी कि वो उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो पूरा टेबल नजर आएगा, उस रेफरेंस के ऊपर जाएगा ना तो उस टेबल नजर आएगा उसके सामने, ये वो पुरानी थी और अब ये नहीं है। तो इस तरह से लगाना होता है ये टेबल एंड फिगर। तो हमारे जर्नल्स में ये यूज नहीं होता, हमारे में सिर्फ दो सेक्शन, साइटेशन का सेक्शन और बिब्लियोग्राफी का सेक्शन। तो हमने ये दो चेंज करनी है। सबसे पहले साइटेशन में अगर जाएं तो लिखा हुआ है टेम्पलेट। टेम्पलेट से मुराद है कि हाउ द रेफरेंस विल बी टेन विद इन द टेक्स्ट। टेम्पलेट ऑफ साइटेशन वो ये बताएगा टेक्स्ट में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट लगी है, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और स्मॉल ब्रैकेट एंड हो रही है, इनके दरमियान में लिखा हुआ है बिब्लियोग्राफिक नंबर मींस 1 2 3 4। ये तो 1 2 3 4 से लगाता है, हमें तो ऐसे नहीं कहा गया, हमें क्या कहा गया है, हाँ जी, हमें कहा गया है कि आपने ऑथर का नेम लिखना है, अगर 3 ऑथर है तो तीनों के लिखने हैं, तो उसके बाद ईयर लिखना है या एटॉन है और ईयर लिखने हैं अगर 3 से ज्यादा। तो हमें यहाँ बिब्लियोग्राफिक नंबर को खत्म कर देना है, यानी कि हमें बिब्लियोग्राफिक नंबर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इंसर्ट फील्ड ऊपर लिखा होता है, जो हमें चाहिए वो हम यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। हमें क्या चाहिए, हमें ऑथर का नेम चाहिए, उसके बाद कॉमा लगा होना चाहिए, फिर स्पेस होनी चाहिए और उसके बाद ईयर लिखा होना चाहिए। उसी ब्रैकेट में आना है ना। ये फॉर एग्जांपल ये हमने यहाँ से देखा था, जो उनकी इंस्ट्रक्शन थी वो स्मॉल ब्रैकेट थी, उनके अंदर ये सारा काम लिखा है। तो हमने इसमें भी उसी तरह से ब्रैकेट लगी हुई है और उसके साथ हमने उसके अंदर ऑथर कॉमा ईयर लिख दिया। कैसे ऑथर होंगे ये अभी आगे ऑथर की सिलेक्शन होगी, अभी सिर्फ टेम्पलेट की, यहाँ पे ऑथर और ईयर का सेक्शन है। फिर नीचे ऑथर के साथ अगर लिखना है तो ऑथर के साथ बिब्लियोग्राफिक नंबर नहीं आएगा, ऑथर के साथ भी ईयर आना है, यहाँ पे भी हमने ईयर सेलेक्ट कर दिया। समझ आ गई बात। ये एक सेक्शन है जो कि टेम्पलेट कहलाता है, टेम्पलेट ऑफ साइटेशन कहलाता है। हाँ जी, जब भी आप फॉर्मेटिंग करते हैं तो फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ आप किसी भी वर्ड के डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख रहे हैं तो उसके फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं कि जब आपने कुछ भी ऐड किया, कोई की प्रेस की है, एनी की, तो उसमें कोई इंडिकेशन होगी कि व्हाट यू हैव प्रेस्ड। तो जो हम स्पेस जब भी प्रेस करते हैं तो वो डॉट से इंडिकेट की जाती है, सेंट्रल डॉट, नीचे डॉट नहीं, सेंटर में डॉट ऑफ द वर्ड जिसके दरमियान आपने किया। तो टैब प्रेस करते हैं तो एरो का निशान वहां पे बन जाता है, एंटर प्रेस करते हैं तो एंटर का यूं 2 डंडे से होते हैं, ऊपर छोटे होते हैं, ये वाला बन जाता है उसकी जगह पे। पेज ब्रेक या वो लगाते हैं तो उनका नाम लिखा जाता है, पेज ब्रेक, ये फॉर्मेटिंग टूल्स है, तो ये लिखे हुए आते हैं। तो इसलिए वो आपको डॉट, मैंने स्पेस लगाई है, एक्चुअली वो डॉट नजर आए। अच्छा, दूसरा एम्बिगुअस साइटेशन है, इसको छोड़ दें, ऑथर लिस्ट आ जाती है। ऑथर लिस्ट से मुराद हमें ऑथर बताए हुए कि कितने ऑथर हमने साइटेशन में लिखने हैं, तो कितने लिखने हैं,
3 ऑथर साइटेशन में, रेफरेंस में 6 हैं, वो रेफरेंस में जाएंगे अभी। साइटेशन में 3 लिखने हैं। तो एक्चुअली उसने लिखा है 1 to 100 ऑथर हो, तो उनके दरमियान क्या लिखा जाएगा? तो उनके दरमियान उसने कहीं पे भी एंड का वर्ड यूज नहीं किया हुआ। क्या किया हुआ है? कॉमा यूज किया हुआ है। और जब भी कॉमे के बाद अगला नाम लिखा जाएगा तो स्पेस जरूर होगी। तो यहाँ पे हमने एक स्पेस लगानी है, यहाँ पे हमने एक कॉमा प्रेस किया है एंड देन स्पेस प्रेस की है। तो जब अगला रेफरेंस लगेगा तो रेफरेंस के बाद कॉमा लगेगा और उसके बाद एक स्पेस भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आखिरी रेफरेंस के बाद भी, ऑथर के बाद भी कोई और चीज नहीं है, कॉमा ही है, यूज ऑफ कॉमा ही है। तो ये हमने कर दिया। तो कहीं पे एंड नहीं है तो हमने सारे कॉमा में कन्वर्ट कर दिए, यानी कि ये सारे क्या, हाँ जी, बिफोर लास्ट एंड नहीं लिखा जाएगा ना, बिफोर लास्ट भी कॉमा ही लिखा जाएगा, ऐसी है रेफरेंस में। नहीं, वो लिखें जो उन्होंने कहा है हमें वो है। तो लास्ट वाले से पहले कोई एंड नहीं लिखा होगा, कॉमा ही डाले हुए हैं, तो हमने कॉमा कर दिया उसको सारे को। तो जैसे उसने इंस्ट्रक्शन दिया हमने वो वाला रेफरेंस बनाना है ना, हमने अपना तो नहीं बनाना ना। अच्छा, इसके बाद एब्रीवेशन आ जाती है कि आपने क्या करना है, एब्रीवेट ऑथर लिस्ट अपीयरेंस एंड एब्रीवेट ऑथर लिस्ट सब्सीक्वेंट अपीयरेंस। फर्स्टली अपीयरेंस वो जो मैंने आपको बताई थी, जो कि अगर इंट्रोडक्शन में आपने एक रेफरेंस लगाया, और सब्सीक्वेंट अपीयरेंस वही आपने तो रिजल्ट में या डिस्कशन में लगा दिया, ये सब्सीक्वेंट अपीयरेंस वो सेक्शन है वहाँ। तो क्या अपीयर होगा, अगर आप सब्सीक्वेंट की भी एडिटिंग कर देंगे तो सब्सीक्वेंट में भी वो ए बी लगा देगा साथ में ऑटोमेटिकली। अगर आप सब्सीक्वेंट की एडिटिंग नहीं करेंगे, आप यहाँ से कुछ भी नहीं करेंगे, तो सब्सीक्वेंट में वो जिस तरह से ये यहाँ पे लिखा होगा ना वैसे कर दिया जाएगा। अच्छा, हमें क्या कहा गया है, पढ़े आप जरा एक दफा फिर से, ये ब्राजीलियन जर्नल की थी। हमें क्या कहा गया है, जो पहला जब भी ऑथर लिखना है तो उसका एक नेम लिखना है हमने, यानी कि 3 हो तो हमें तीनों लिख देने हैं, 3 से ज्यादा हो तो एक नाम लिखना है और एट ऑल लिखना है और इटैलिक लिखना है। हम बैक टू एंड नोट। अगर 4 ऑथर हैं, यानी कि 3 नहीं, 3 हो तो हमने लिख लेने हैं, लेकिन अगर 4 हो जाएंगे हमने 4 नहीं लिखने। हमने क्या करना है, हमने उनमें से एक ऑथर लिखना है, ऐसे ही है ना। एक ऊपर लिखा लिस्ट ऑल ऑथर नेम, यानी कि सारे लिख दिए जाए यहाँ पे। सारे तो लिखने का नहीं कहा गया, हमें कहा गया 3 है तो लिख लें, अगर 3 से ज्यादा है तो पहला लिखें और एट ऑल लिखें। तो हमने लिख दिया, अगर 4 हो जाए, 3 हो तो लिख लेगा, 4 हो जाएंगे तो फिर वो पहला लिखेगा सिर्फ एक, और उसको एब्रीवेट करेगा विद एट ऑल। स्पेस डाली मैंने ताकि जब वो एट ऑल लिखने लगे तो वो ऑथर नेम के साथ स्पेस डाले, ऑथर नेम के बाद स्पेस डाले। तो मैंने यहाँ स्पेस डाली, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे था, मैंने स्पेस डाली, और फिर मैंने एट ऑल और डॉट, ये उसने मुझे कहा कि ये लिखना है आपने, एट ऑल एंड डॉट, ये मैंने लिख दिया। इसको हमने अटैलिक भी करना है, तो ये आगे से हमने अटैलिक भी क्लिक कर दिया। हाँ जी, एट के और ऑल के दरमियान स्पेस है। इसी तरह सब्सिक्वेंट अपीयरेंस भी सेम है, 4 ऑथर हों तो हमने पहला लिखना है, और इसी तरह से हमने एट ऑल लिखना है, फुल स्टॉप लगाना है और अटैलिक करना है। ये सब्सिक्वेंटली ये खुद ही डी लगाएगा उसके साथ में, हमने इसकी सेटिंग कर दी, लिखेगा वैसे ही जैसे पहले लिखा था, लेकिन सब्सिक्वेंट तो या तो एबीसी लिखा जाए या कुछ और तरह लिखा जाए। फॉर एग्जाम्पल एपीएस ट्रायल है तो उसमें सब्सिक्वेंट जब भी आता है तो उसमें सब्सिक्वेंट पहले में उसने 3 नाम लिखे हैं, 3 तक, नहीं तो 1 और एट ऑल लिखा है पहला। जब सब्सिक्वेंट आ जाता है तो वो चाहे 10 नेम भी हैं ऑथर के, सारे लिख दिए जाते हैं विद इन द साइटेशन, साइटेशन में ये सब्सिक्वेंट अपीयरेंस बदल जाती है। अच्छा, तो हमने एट ऑल लिख दिया और उसके बाद हमने एक अटैलिक प्रेस कर दिया। अच्छा, इसके बाद आया था ऑथर नेम। ऑथर नेम में उसने हमें कहा है कि जो ऑथर नेम आपने लिखने हैं उनमें जो आपने यहाँ पे लिखना है वो सिर्फ और सिर्फ एक नाम लिखना है साइटेशन में, आपने दूसरा नेम उसका नहीं लिखना। तो यही हम इसमें एडिटिंग, हमने क्या करना है, कैसे लिखना है नाम, एक एब्रीवेटेड है और एक नहीं। कौन सा एब्रीवेटेड है ये नहीं हमें पता ना, कौन सा एब्रीवेटेड है इसमें हमें ये नहीं पता। तो हमने फॉर एग्जांपल ये चेक करने के लिए उसने जो एक हमें
रेफरेंस दिया है एक फॉर्मेट के तौर पे, उसको हमने गूगल स्कॉलर के ऊपर, गूगल स्कॉलर पे लेके गए। साइटेशन में हाँ जी, तो एक ही नाम है तो वो दूसरा ना लिख दे नाम। तो फॉर एग्जाम्पल तालिब हुसैन नेम है, तो मैंने तो उसको ऑथर को दे दिया कि उसने लिखना है, तो वो तालिब हुसैन पूरा लिख दे वहां पे। फिर तो आपने तो ये सिलेक्ट करना है कि हुसैन लिखे फॉर एग्जाम्पल, या तालिब लिखे वहां पे, हुसैन ना लिखे या तालिब ना लिखे वहां पे। तो वो उसके लिए हम जरा गए हैं गूगल स्कॉलर में। गूगल स्कॉलर में हमने वो उनका जो दिया हुआ रेफरेंस हमें स्टाइल के तौर पे, उसको हमने यहाँ पे पेस्ट किया है, और हमने इसका पीडीएफ अगर अवेलेबल हो तो, अगर पीडीएफ अवेलेबल है तो हम देख लेंगे कि उसने पेपर में कैसे नाम हुआ है, उसमें से पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा एग्जिस्ट करता है। तो ये देखें, आलिया अली नाम है उसका, उसने क्या लिखा था, अली ए, और पहले शुरू में फिर क्या लिखा जाएगा, सिर्फ अली लिखा जाएगा, ए आलिया नहीं लिखा जाएगा। इसका मतलब पहला नाम दूसरी जगह यूज हो रहा है, फर्स्ट नेम सेकंड जगह भी यूज हो रहा है, सेकंड नेम जो है वो फुल यूज हो रहा है। साइटेशन में जो फिर फर्स्ट नेम है वो बिल्कुल यूज नहीं हो रहा। तो ये हमने यहाँ से सेटिंग करनी है एंड नोट से। तो यहाँ पे एक बंदा है जिसका नाम है जेन स्मिथ एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर हमें पहला नाम बाद में लिखना है और दूसरा नाम पहले लिखना है तो ये स्मिथ आ जाएगा ना, तो उसने स्मिथ जेन भी लिखा है नीचे, कि आप कैसे लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम स्मिथ जेन लिखना चाहते हैं, लेकिन साइटेशन में हमें कॉमा तो लगाना है दरम्यान में, हमने सिर्फ एक नाम लिखना है, हम स्मिथ जेन जिसमें कॉमा नहीं है वो ले लिया। दूसरा ऑप्शन जो है वो जॉन डोए है, तो जॉन डोए, डोए सेकंड नेम है और जॉन फर्स्ट नेम है, तो डोए एक्चुअली उसका हमने लिखना है नेम, जॉन नहीं लिखना। तो हम ये भी डोए जॉन कर लेंगे ताकि जब ये सेटिंग करें ना तो वो उसको खत्म कर दे। तो कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइज ओनली ऑथर लास्ट नेम, तो ये हमने क्लिक अगर किया तो हमारा ये सेक्शन खुलेगा, अगर हमने क्लिक नहीं किया तो ये हमारा सेक्शन नहीं खुलेगा। तो ये हमने, उसने पूछा हुआ है कि फुल नेम लिखना है, ये जो नाम ऊपर आपने सेलेक्ट किया ये फुल नेम लिखना है या लास्ट नेम ओनली लिखना है, या आपने ए बी उसके साथ लिखने हैं, एक नेम लिख के उसके साथ ए बी, पहला नेम नॉर्मली लिखता है और बाकी वो एब्रीवेट कर देता है। हमने पहला नेम उल्टा कर लिया ना, स्मिथ जेन से हमने जेन स्मिथ कर दिया, तो पहला जेन हो गया, दूसरा वो एब्रीवेट कर देगा। तो यहाँ पे हमने सिर्फ उसका आखिरी नाम लिखना है, यानी कि सिर्फ उसका नेम लिखना है, एक नेम लिखना है। तो ओनली यहाँ पे वर्ड है ना, यहाँ पे तो लास्ट ओनली से मुराद ये होता है कि आपने वहां से एक्चुअल नेम उसका स्मिथ जेन था, ये उससे लेता है कि लास्ट नेम ओनली, तो आपने कर दिया ऐसे जेन स्मिथ जेन कर दिया, तो अब वो स्मिथ को ले लेगा, जेन को छोड़ देगा, अगर मैंने ये सेटिंग की हुई है। अच्छा, आगे जो आता है सॉर्ट ऑर्डर आ जाता है। सॉर्ट ऑर्डर से मुराद है कि हाउ द रेफरेंसेस और विद इन द टेक्स्ट विल बी सॉर्टेड, यानी कि कैसे अरेंज किए जाएंगे, अरेंजमेंट कैसे होगी। तो वो अरेंजमेंट कैसे होगी वहां पे तो जैसे पहले लगा दिए वो पहले होगा, तो बाद में लगा दिया वो बाद में होगा, उसमें तो कोई ऐसी सेटिंग नहीं है। हाँ, बिब्लियोग्राफिक में ये जरूर सेटिंग है कि जो ऑथर का नेम हो तो वो पहले लगे, फिर ऑथर का नेम हो तो वो बाद में लगे। हाँ, यहाँ पे फिर एक मसला रह जाता है, एक ही जगह के ऊपर अगर आपने 4 रेफरेंस लगा दिए, एक ही प्लेस पे आपने 4 लगा दिए, तो वो उन चारों रेफरेंसेस को किस सीक्वेंस से लिखेगा। हाँ, तो वो या उसके ऑथर के नेम से लिखेगा या वो ईयर से लिखेगा। तो नॉर्मली ईयर, जो ईयर किसी सीक्वेंस में चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल या बड़ा या छोटा, 2020 पहले हो, 19 बाद में हो, 18 बाद में हो, इस तरह से लिखना आपने करना है, तो आपने ईयर और ऑथर की सिलेक्शन कर देंगे। अगर आपने नहीं करना तो ये डॉट सॉर्ट होता है यहाँ पे। तो जब ये एक जगह पे लगा दिए जाएंगे रेफरेंस ज़्यादा, तो उसमें वो ईयर के हिसाब से कर देगा उनको अरेंज। अच्छा, ये हो गया हमारा साइटेशन का सेक्शन। इसी तरह से आगे आ जाएगा बिब्लियोग्राफी का सेक्शन। इसमें भी एक टेम्पलेट है छोटी सी, ये एक छोटी सी टेम्पलेट है जिसमें थोड़े से सेटिंग डिमांड कर रहा है। ये बस यहाँ से लेके तो यहाँ तक छोटी सी सेटिंग। अच्छा, अगर इस छोटी सी सेटिंग में आप देखें तो उसने हर टाइप की सेटिंग बताई है, यानी कि उसने एक
जो बुक है उसको, ये फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, उस बुक को कैसे लिखना है, बुक के सेक्शन को कैसे लिखना है, कॉन्फ्रेंस के पेपर को कैसे लिखना है, इस तरह ये एडिटेड बुक है उसको कैसे लिखना है। नीचे आ जाएगा ये जर्नल आर्टिकल है, जर्नल आर्टिकल को किस तरह से राइट करना है। तो ये सारा कुछ है। हम एक दफा देख लेते हैं कि जर्नल आर्टिकल क्या है। हमने उधर से देखा था, अब हमारी बारी है, हमने ये करनी है सेटिंग जो कि बिब्लियोग्राफी की है। बिब्लियोग्राफी में हमने देखा था कि पहले ऑथर होते हैं, ये सारे ऑथर्स हैं, उसके बाद फुल स्टॉप है, फिर उसका टाइटल है, टाइटल के बाद फिर फुल स्टॉप है, फिर जर्नल का नेम है, उसके बाद फिर फुल स्टॉप है, और आगे यहाँ पे सेमीकोलन है, कॉमा यहाँ लगाई, यहाँ सेमीकोलन है, फिर यहाँ पे कोलोन है, और फुल पेजेस हैं। ये अब हमने यहाँ से सेट करना, वो इसकी जनरल होती हैं, नीचे जो एग्जांपल होती है ना वो स्पेसिफिक होती है। तो जर्नल आर्टिकल में हम चले गए, वहां पे ऑथर है, ऑथर के बाद डॉट लगा हुआ है, ऑथर के बाद डॉट लगा हुआ है, जितने भी ऑथर लिखे जाएंगे सब जब खत्म होंगे तो उसके बाद डॉट लगा दिया जाएगा, तो लगा हुआ है। फिर स्पेस दी हुई है, आपको वहां पे नजर आ रही है, एक डॉट नजर आ रहा है, स्पेस दी हुई है। उसके बाद आगे देखें तो टाइटल लिखा है, टाइटल के बाद फिर डॉट लगा हुआ है, ये एक लाइन भी लगी है। ये होती है कि आपने इसके बाद कोई स्पेस नहीं देनी ना, ये लैक ऑफ स्पेस लाइन बताती है। तो लाइन एक्चुअली हम लगाते हैं कि अगर गलती से कहीं स्पेस प्रेस भी हो जाए तो ये लाइन उसको निगेट कर देती है। तो लाइन लगाई हुई है कि वहां पे स्पेस ना हो, और उसके बाद आगे फुल स्टॉप लगाया हुआ है, ये फुल स्टॉप, फिर स्पेस दी हुई है, ये नजर आ रहा है आपको, और आगे जर्नल सेलेक्ट किया हुआ है, फिर एक लाइन लगी है, यानी कि यहाँ पे भी कोई स्पेस नहीं है, और कॉमा इसके बाद फिर फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो ऐसे ही था ना वहां पे हमने देखा। और फिर ईयर के बाद स्पेस है, कोई स्पेस नहीं है, यानी कि एक लाइन लगी है और सेमीकोलन लगा है। फिर वॉल्यूम है, उससे पहले भी कोई स्पेस नहीं है और वॉल्यूम के बाद भी कोई स्पेस नहीं है। फिर इशू लिखा हुआ है, वो ब्रैकेट में लिखना है, ऐसे ही है। फिर एक कोलोन यूज किया गया है, और पेजेस, पेजेस जब लिखा होता है वो फुल पेजेस, जैसे आपने पेजेस की सेटिंग कर दी वो पेजेस, और एंड पे फिर फुल स्टॉप। तो ये सेटिंग बनी हुई है, ऐसी चाहिए थी ना हमें, तो ये बनी हुई है। टेम्पलेट हमने छोड़ दिया। आगे जो आ जाता है वो एक लेआउट आ जाता है। लेआउट में ये है कि जो अब नीचे लिखे जाएंगे वो किस तरह से लिखे जाएंगे, नीचे से, यानी कि वो जब लिखे जाएंगे तो वो किस तरह के जाएंगे। तो इसमें लिखा है वो बिब्लियोग्राफिक नंबर से किए जाएंगे। सबसे पहले जो अपीयर होगा वो बिब्लियोग्राफिक नंबर, लेकिन उसने तो कहा कुछ भी अपीयर नहीं होगा, वहां तो कुछ अपीयर नहीं होगा। क्या होगा, स्पेस है, ये स्पेस भी है ना, पैराग्राफ स्पेस जिसको कहते हैं, नहीं उसने ये स्पेस भी नहीं दी ना, यानी कि या तो पैराग्राफ स्पेस होती है या है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे वो पैराग्राफ स्पेस भी नहीं है। तो हमने यहां से क्या करना है, फिर हमने ये हटा देना है, सारा कुछ हटा दिया, तो वो कुछ भी नहीं, सीधा रेफरेंस शुरू हो जाएगा। जो आप आगे बताएंगे ना वो रेफरेंस शुरू होगा, वो जैसे आप सॉर्ट करेंगे ना वो सॉर्टिंग ऑर्डर पे आ जाएगा। सॉर्ट ऊपर किया था हमने बिब्लियोग्राफी में, ऐसी सॉर्ट हम ऊपर हमने साइटेशन में किया था, अब वो बिब्लियोग्राफी में भी सॉर्ट करेंगे। तो ये आगे लिखा हुआ है सॉर्ट ऑर्डर। सॉर्ट ऑर्डर में हमने किससे करना है, ऑथर, ईयर और टाइटल। ये सॉर्टिंग लिखी है, ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस। ऑथर प्लस टाइटल से सॉर्टिंग की जाएगी, ऑथर प्लस ईयर प्लस टाइटल से की जाएगी, फर्स्ट ऑथर, ईयर और अदर ऑथर्स के हिसाब से की जाएगी। यानी कि आपने जब भी एक के बाद दूसरा लिखना है तो दो एक जैसे ऑथर आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उनमें फिर वो ऊपर कौन सा लिखा जाएगा और नीचे कौन सा लिखा, तो वो उसके फिर टाइटल को देखा जाएगा, टाइटल कहाँ से शुरू होता है। अगर आप यहाँ से निकालें तो फिर उसका ईयर देखा जाएगा कि वो ईयर कहाँ से, ईयर तो हमने एंड पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो हम ईयर को सिलेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ तो हम टाइटल को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑथर प्लस टाइटल, इस तरह ऑथर प्लस ईयर प्लस अदर ऑथर, पहले पहले ऑथर को देखा जाएगा, फिर ईयर को देखा जाएगा, अगर फिर मैच कर गए हैं तो फिर वो दूसरे ऑथर के नेम को देखा जाएगा। ये इस तरह सेटिंग होती है। तो हमने तो सिर्फ और टाइटल देखना है और उससे हमने सॉर्टिंग कर देनी है। अच्छा, आगे आ जाती है ऑथर लिस्ट, यहाँ पे सेटिंग करने वाली है। तो हमें उसने कहा अगर 6 ऑथर्स हैं तो लिख देने हैं, तो मैंने लिख दिए 6। उनके बाद कॉमा लगना है, तो ये उसने पहले ही कॉमा लगाया तो कॉमा लगा देंगे हम। फिर अगर वो 7 हैं या उससे ज्यादा है तो फिर भी कॉमा लगा देना है। यहाँ पे लिस्ट ऑल ऑथर नेम है, और फिर दूसरा जगह पे है कि कितने ऑथर के नेम। अगर 7 ऑथर्स हों तो फिर हमने एट ऑल लिखना है,
तो फिर हमने पहले 6 लिखने हैं और उसके बाद एटॉल लिखना है, कॉमा लगा के एटॉल लिखना है। तो ये वैसे तो कॉमा नहीं लगाएगा ना, वैसे तो एटॉल वैसे ही लिख देगा, तो नॉर्मली कॉमा लगाना है हमने। ये अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कॉमा लगा के एटॉल लगा हुआ है ना, नहीं तो आखिरी के बाद हमने जो सेटिंग की हुई है वो फुल स्टॉप लगा हुआ है ऑथर के बाद। यहाँ पे फुल स्टॉप एटॉल का फुल स्टॉप यहाँ पे खत्म हो जाएगा ना, एटॉल जब लगेगा तो वो वाली सेटिंग खत्म हो जाएगी, फिर एटॉल वाली शुरू हो जाएगी। तो एटॉल से पहले कॉमा लगा होगा और एंड पे फुल स्टॉप लगा हुआ होगा। तो ये वैसे ही है, एटॉल से पहले कॉमा लगा हुआ है और एंड पे फुल स्टॉप। तो इसको टैलिक नहीं है, ये टैलिक नहीं है, क्योंकि ये अगर हम यहाँ पे देखें तो एक जगह पे उसने टैलिक किया, इसको टैलिक किया नहीं, इसको भी टैलिक किया, इसको भी टैलिक है, तो हमने इसको टैलिक पे क्लिक भी करना। एटॉल टैलिक, एटॉल जो है वो टैलिक नहीं है, इसमें भी नहीं है एटॉल टैलिक, और कहीं एटॉल, ये भी एटॉल है, तो ये टैलिक नहीं है, तो इसको हमने टैलिक नहीं करना। ये हमने ऐसे ही लिख लिया, ठीक हो गई। इसके बाद सेकंड जो है वो ऑथर नेम आ जाता है। एक्चुअली इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमने कॉमा ही लगाना है, हमने कोई और वर्ड नहीं लिखना। तो कॉमा ही लिखा हुआ है तो कोई मैटर नहीं करता, तो कुछ भी आप सेटिंग कर दें ना इसमें। तो मैंने वैसे 1 to 6 में कॉमा लगाना है, 7 से 10 हो फिर भी कॉमा लगाना है, लेकिन एक्चुअली एटॉल पे आ जाना है ना, उसमें नीचे वाली रीड करनी है फिर 6 वाली। अच्छा, ऑथर नेम में वही रिवीजन है ये, जैसे हमने ऊपर ऑथर नेम किए थे, वहां पे क्या था, हमने किया था जेन स्मिथ जो था उसको स्मिथ जेन कर लिया था, यानी कि तालिब हुसैन को हुसैन तालिब कर लिया ऐसे। तो वो यहाँ पे भी सिलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, यहाँ पे आप अब कर लें, इसको कर लें, जॉन डोए को डोए जॉन कर लें आप। और फिर कैपिटलाइजेशन जो है वो नॉर्मल है, जहाँ पे उसने ऑथर के नेम जो लिखे हुए हैं वो नॉर्मल है, कैपिटल नहीं है ना, एज इज है, यानी कि अगर पेपर में आगे हैं कैपिटल तो एज इज कर देंगे तो कैपिटल ही लिख देगा यहाँ पे। तो कैपिटल उसने नहीं कहा, उसने कहा आपने नॉर्मल लिखने, तो हमने यहाँ से सेटिंग में नॉर्मल सिलेक्ट करना है। फिर इनिशियल जो है ये इस तरह के हैं, यहाँ पे लास्ट नेम देना है नहीं, हमने तो उसके वो इनिशियल देने हैं जो कि अगर 2 नेम है तो दोनों को देना है, एक नेम है तो एक को देना है जो दूसरा नाम है। और उसको कैसे देना है, बगैर फुल स्टॉप के देना है और बगैर स्पेसिस के देना है। और वो ये यहाँ पे अगर देखें तो ये आखिरी वाला इंडिकेट कर रहा है, पहले वाला फुल स्टॉपों के साथ और स्पेस के साथ फुल स्टॉप लगे हुए हैं, और स्पेस दूसरे में फुल स्टॉप लगे हैं और स्पेस के बगैर है, तीसरे में वो बगैर फुल स्टॉप के स्पेस के साथ है, और आखिरी में वो बगैर स्पेस के बगैर फुल स्टॉप के है। तो ये हमने सेलेक्ट कर लेना है। हाँ जी, नॉर्मल की है हमने साइटेशन में, ऑथर नेम में कैपिटलाइज नहीं की, इसमें भी नॉर्मल करना है। अच्छा, इसके बाद ऑथर नेम हो गया, यही सेटिंग एडिटर की होती है। तो एडिटर में भी ऐसे ही होना है कि वो भी साथ हों, तो 6 लिखने हैं हमने, एटॉल लिखना है, हुई है। एडिटर के नेम भी हमने ऐसे ही लिखने हैं आखिरी वाले, उसमें भी कैपिटलाइजेशन जो है वो नॉर्मल है, और ये वाले इनिशियल भी इस तरह से लिखे हुए हैं। इसको हम यहाँ से क्रॉस कर देंगे, जब हम क्रॉस करेंगे तो आपने कर लिया, इसको आपने सेव करना है या नहीं करना। हमने ये सेटिंग कर लिया साइटेशन की भी, और सेटिंग कर लिया हमने बिब्लियोग्राफी की भी, तो हम इसको यस कर देंगे सेव। अब पूछेगा किस नाम से, क्योंकि वैनकूवर तो पहले से है, अब आप उसका कोई नेम सजेस्ट करें, तो फॉर एग्जाम्पल आपने ये कोई नेम सजेस्ट कर दिया, तो मैंने ये स्टार वैनकूवर कॉपी 6 4 के नाम से कर दिया, याद भी रहना चाहिए आपने कहने। नॉर्मली हम क्या उस जर्नल के नेम से सेव कर लेते हैं जिस जर्नल में हमने भेजना होता है, तो वो हमें फिर याद रहता है कि इस जर्नल में भेजना है, तो ये वाला स्टाइल हम वहां से ले आएंगे। तो इसको हमने सेव कर दिया। अब ये यहाँ पे नहीं है, वैनकूवर कॉपी 4 कहाँ है, कहीं नहीं है ना, तो ये हमें ढूंढनी पड़ेगी, सिलेक्ट एन अदर स्टाइल में से। यहाँ पे हम जाएंगे सिलेक्ट एन अदर स्टाइल में, तो ये एक नई विंडो खुलेगी जो कि स्टाइल विंडो होगी। क्या हो गया इसको, नॉट रिस्पॉन्डिंग,
थक गया। अच्छा, तो ये देखें वैनकूवर कॉपी 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पहले थक गया है तो आप कह रहे कैसे आया। सिलेक्ट एन अदर स्टाइल में गए, स्टाइल जहाँ से चूज होता है वहां से हम सिलेक्ट एन अदर स्टाइल में गए, उससे ये स्टाइल विंडो खुली है। उसमें वैनकूवर के नाम से हमने बनाया है, जिस नाम से हमने बनाया है वो सर्च करेंगे यहाँ से, तो वो वैनकूवर कॉपी 4 से किया है, तो ये आ गया, तो इसको हमने चूज कर लिया। चूज कर लेंगे तो ये अब यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ऊपर जहाँ पे स्टाइल लिखा हुआ था, तो स्टाइल में ये लिखा हुआ वैनकूवर कॉपी 4, और ये जो रेफरेंस है वो इस तरह से आ गया। प्रीव्यू नजर आ रहा है, यहाँ पे बिब्लियोग्राफिक नंबर नहीं आ रहा। ऑथर के नेम जो है वो जैसे हमने चाहा वैसे अरेंज हुए हुए हैं। तो जस्ट इसको चेक कर लें, हमने लगाया हुआ था यहाँ पे ये रेफरेंस वर्ड की फाइल पे, ये रेफरेंस हमने यहाँ से भी बदल देना। यहाँ से हमने वैनकूवर कॉपी 4 सेलेक्ट किया, तो ये वर्ड के ऊपर ये जो रेफरेंस लगे हैं उनको इस स्टाइल अकॉर्डिंग अरेंज कर देगा जो हमने बनाया हुआ। तो ये देखें वो बिब्लियोग्राफिक नंबर खत्म हो गया। फॉर एग्जांपल हमने जाना था ये जहाँ पे रेफरेंस लगा हुआ था, हम तो ये यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो इसको देखें तो क्या ये हमारी विद इन साइटेशन का स्टाइल ठीक है। हमने कहा था बिब्लियोग्राफिक नंबर नहीं लगा होना चाहिए, एक ऑथर का नेम लिखा होना चाहिए, वो लिखा हुआ है। उसके बाद स्पेस एट ऑल इटैलिक होना चाहिए, कॉमा लगना चाहिए, और ये लिखा होना चाहिए, ये ब्रैकेट होनी चाहिए। ये ब्रैकेट के बाद एक कॉमा आपका लगाया हुआ है, यानी कि ये उसने नहीं लगाया, ये जहां आपने सिलेक्ट किया था। फॉर एग्जांपल ये हमने और रेफरेंस कहीं लगाया था, तो ये फुल स्टॉप वाला के बाद लगाया था, तो ये उसी का आपके डॉक्यूमेंट का है। उसमें भी देखें तो वो वैसे ही सेट हो गया। इस तरह से हम नया रेफरेंस बना लेते हैं। ठीक है, समझ आ गई है? तो कोई क्वेश्चन?